Hi everyone, I hope you all are doing well. This video is a requested video और इसमें ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है और वी नीड टू शो दैट दिस रिलेशन इज़ ट्रू वेयर एस जी ये कैट नोटेशन है विद एस एंड एस जी क्वांटम नंबर्स. एस जो है ये क्वांटम नंबर है फॉर द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है. जो इसमें यहाँ पे कैपिटल एस है वही यहाँ पे एस है, वो क्वांटम नंबर है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है. एस स्क्वेयर ऑपरेटर का अगर हम आइगन वैल्यू इसकी इक्वेशन लिखें, ठीक है, दैट विल बी, ये है आइगन फंक्शन, ठीक है. जब ये इस पर अप्लाई होगा तो आइगन वैल्यू विच इज़ एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर टाइम्स दिस आइगन फंक्शन विल कम बैक, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एस है, ये वाला एस, ये इसका क्वांटम नंबर है एस स्क्वेयर ऑपरेटर का, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का. और जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ एस जी एच कट. ये एस जी एच कट ये इसकी आइगन वैल्यू शो की गई है जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, और जिसके आइगन वैल्यू इक्वेशन अगर हम यहाँ लिखना चाहें सिमिलरली दैट विल बी एस जी. एंड यहाँ पे इन्होंने जो नोटेशंस यूज़ की हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे एस जी इसकी आइगन वैल्यू है टाइम्स एच कट, ठीक है. ये ऑपरेटर है, ठीक है. दैट ऑपरेटर व्हेन अप्लाइड ऑन दिस आइगन फंक्शन, ये आ गया आइगन वैल्यू, ठीक है, जिसमें ये एस एस यहाँ पे क्वांटम नंबर्स हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, और ये आइगन फंक्शन अगेन वापस आ गया, ठीक है. आइगन वैल्यू इक्वेशन में ये होता है कि आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो फंक्शन पे तो आपको आइगन वैल्यू टाइम्स वो फंक्शन दोबारा मिल जाता है. तो यहाँ पे भी ये ऑपरेटर हमने जब इस पर अप्लाई किया तो एस जी विच इज़ द क्वांटम नंबर ऑफ जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम्स एच कट, और यहाँ पे ये आइगन फंक्शन अगेन आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को कोड करना है, और दैट इज़ फॉर एस स्क्वेयर एंड एस जी ऑपरेटर गिवन दैट के एस एंड एस जी रिप्रेजेंट्स अ स्टेट, ठीक है. वही बात कि जो इन्होंने बताया है कि एस एस जी जो है ये स्टेट फंक्शन है फॉर एस स्क्वेयर एंड एस जी ऑपरेटर, एंड ये इनकी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है. गिवन दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है. तो उसके लिए ये यहाँ पे एस प्लस माइनस ऑपरेटर यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो हम सबसे पहले एस प्लस माइनस ऑपरेटर के बारे में देखते हैं. हम इस इक्वेशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं. तो इसमें ये जो लेडर ऑपरेटर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का लेडर ऑपरेटर है, दैट इज़ अप्लाइड ऑन एस एस जी. ये जो कैट वेक्टर है ये आइगन वेक्टर है, इस वेक्टर पे ये अप्लाई हुआ, और वेक्टर पे अप्लाई होने के बाद ये जो पूरी क्वांटिटी है ना अंडर रूट में, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है टाइम्स ये न्यू आइगन फंक्शन आ चुका है. तो क्योंकि लेडर ऑपरेटर्स आइगन फंक्शंस को चेंज कर देते हैं ना, और आइगन वैल्यू को चेंज कर देते हैं फॉर जी कंपोनेंट, तो ये हम देख सकते हैं कि एस एज इट इज़ रहा है. यहाँ पे कैट में अगर देखें, ये कैट एस एज इट इज़ रहा है, लेकिन एस जी जो है उसमें प्लस माइनस 1 आ गई है. तो अभी हम ये डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्वेश्चन को, और सोल्यूशन की तरफ हम इसी से मूव करेंगे जब हम अच्छे से समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं. तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि जब एस प्लस माइनस ऑपरेटर इस आइगन वेक्टर पे या सिंपली इस स्टेट पे अप्लाई होगा, तो ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है. तो दिस इज़ द एंड रिजल्ट दैट विल ऑब्टेन. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हम इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट दैट वी नो दैट the application of ladder operators s plus minus on eigen function of एस जी ऑपरेटर की फॉर्म में मैंने लिखा है, चेंजेस इट्स क्वांटम नंबर बाय एस जी प्लस माइनस 1, ओके, बाय 1 यूनिट हम कह सकते हैं, बाय 1 यूनिट, ठीक है. दैट इज़ दिस. सो वी कैन राइट following equation. Okay, so the equation will look like s plus minus operator that when applied on this eigen state
तो ये यहाँ पे क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। एस क्वांटम नंबर एस स्क्वायर का, एस जी क्वांटम नंबर है एस जी ऑपरेटर का। तो जब ये इस पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, लेट दिस कांस्टेंट बी ए, कांस्टेंट ए टाइम्स क्वांटम नंबर एस तो एज इट इज़ रहता है, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में हम जानते हैं कि लेडर ऑपरेटर डू नॉट चेंजेस द आइगन वैल्यू और क्वांटम नंबर ऑफ एस स्क्वायर, या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम के आइगन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, बट एस जी के क्वांटम नंबर को चेंज करेगा, जैसे हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताया। और हम ये लिख सकते हैं देन ओके। और इसमें ए इज़ अ कांस्टेंट सच दैट ये जो स्टेट्स हैं ना, एस एस जी और ये वाली स्टेट दोनों नॉर्मलाइज्ड हों, और बोथ नॉर्मलाइज्ड। और वी ऑल नो दैट जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं, आइगन फंक्शंस होते हैं, वेव फंक्शंस होते हैं, दे नीड टू बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑर्डर टू बी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस या स्टेट फंक्शंस। तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ए विल बी अ कांस्टेंट सच दैट दिस सिचुएशन इज सेटिस्फाइड। तो अभी हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट तक हम इस स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें ये वैल्यू लानी है, इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे लानी है। और हमने देख लिया है कि किस तरह से ये हमने इक्वेशन लिखी है। तो अब हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं कि यहाँ पे एस प्लस माइनस यूज़ करेंगे, ऑपरेटर अप्लाइड ऑन दिस स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन पे अप्लाई होगा ये, और इस नोटेशन में, क्योंकि मैं यहाँ पे कैट ब्राउन नोटेशन यूज़ करने वाली हूँ, तो ये चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, तो मैं फॉर टाइम बीइंग इस चीज़ को डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ये लेट्स से एफ़ है, और यहाँ पे एस जी है, यहाँ पे एस है, ठीक है। दैट इज़ इक्वल्स टू ए टाइम्स एफ एस जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि एस जी प्लस माइनस वन है, तो यहाँ पे एस जी प्लस माइनस वन और नीचे एस ही रहेगा। तो ये मैं नोटेशंस कर रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। बाद में हम इनको रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि दीज टू आर लाइक इक्विवेलेंट नोटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आफ्टर दैट वी विल जस्ट रिप्लेस देम विद दैट आइगन वेक्टर्स या कैट वेक्टर्स। तो कैट वेक्टर्स, सो एस प्लस माइनस वन को अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, एस एफ एस एस जी पे और इधर पे भी, ठीक हो गया। तो अब इसकी हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और इसकी वैल्यू दो वेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन इस तरह से ही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एस प्लस माइनस है ना, इसको इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको इस साइड पे ले जाएंगे, और जब हम ये करेंगे तो ये यहाँ पे एफ एस एस जी एज इट इज़ रह जाएगा। और ये क्योंकि इस साइड पे है ना, विच इज़ लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे भी ये लेफ़्ट साइड पे अपीयर होगा। यहाँ पे ये एस प्लस माइनस है ना, तो ये क्योंकि ब्रा वेक्टर में है, तो जब ये इधर कैट वेक्टर में आएगा तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जाता है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसका जो बनता है ये एस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये एस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एस प्लस माइनस है, इस साइड पे आएगा तो एस माइनस प्लस हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे आएगा और यहाँ पे एस प्लस माइनस ये वाले एज इट इज़ ही आ जाएंगे। ये ऑपरेटर्स इन पे मेंशन कर देने, और ये एस जी, ठीक है। ये जो नोटेशन होती है ये स्केलर प्रोडक्ट की नोटेशन होती है। हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इन टू सिमिलर वेव फंक्शंस के दौरान, ठीक है। सच दैट हमने ये वाले ऑपरेटर भी इस पर अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये पहुँचे, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये एफ एस और यहाँ पे एस जी एज इट इज़, और यहाँ पे एस माइनस प्लस और एस प्लस माइनस की वैल्यू हमने पुट करनी होगी, ठीक है। तो ये हम वैल्यू इसकी अभी कोड करते हैं और उसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। अब एस माइनस प्लस और एस प्लस माइनस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू एस माइनस प्लस की वैल्यू होती है एस एक्स माइनस प्लस अयोटा एस वाई, और एस प्लस माइनस होगा यहाँ पे दरमियान में प्लस माइनस पे साइन आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस साइन, अगर माइनस प्लस वाला ऑपरेटर है तो यहाँ माइनस प्लस। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं एस एक्स के साथ विच इज़ एस एक्स स्क्वेयर, फिर एस एक्स का इसके साथ, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा अयोटा एज इट इज़। एस एक्स पहले आएगा क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं सारे, ठीक है। ऑपरेटर्स इन पे आपने मेंशन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ क्वांटम नंबर्स की जो नोटेशन है वो सिमिलर ही है। तो ऑपरेटर्स को सेपरेट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए ऑपरेटर्स का साइन ज़रूर लाना है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं ये सारे, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया है। तो एस एक्स पहले अयोटा हमने लिखा है एस एक्स, और देन एस एक्स वाई आएगा, क्योंकि ये पहले है ना, तो ये पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है, ठीक है। ऑर्डर मैटर्स। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस प्लस
आ जाएगा अयोटा, एस वाई फर्स्ट आएगा, देन एस एक्स आएगा, और ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ऊपर वाली जो क्वांटिटीज़ हैं, ऊपर वाले साइन को ऊपर वाले साइन के साथ, नीचे वाले साइन को नीचे वाले साइन के साथ। तो ऊपर वाला साइन है माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो माइनस रिजल्ट आता है, तो माइनस लिखते हैं। नीचे वाला साइन है प्लस और इधर भी है माइनस, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी माइनस आएगा। तो दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि दोनों पे माइनस आएगा, तो हम एक दफ़ा ही माइनस लिख देते होते हैं, ठीक है। तो ये अयोटा और अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये एस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ये एस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर होता है -1 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जब हम इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो ये प्लस एस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, अयोटा एस एक्स एस वाई, यहाँ पे अब इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका कम्यूटेशन रिलेशन अगर मैं साइड पे लिख लूँ तो दैट इज़ एस एक्स एस वाई का अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन आ जाए विच इज़ इक्वल्स टू लाइक एस एक्स फर्स्ट एस वाई माइनस एस वाई एस एक्स, तो ये कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल होता है अयोटा एच कट एस, ये एस एक्स फर्स्ट है, वाई है, एक्स पहले आ रहा है देन वाई आ रहा है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, मींस अगर एस वाई पहले आ रहा है तो एस एक्स बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे जी आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, वाई एक्स हो गया ना, एक्स वाई जी, ठीक है। तो वो साइक्लिक परम्यूटेशन इसमें आपने देखनी होती है कि एक्स टू वाई आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव में जी आएगा, लेकिन अगर वाई टू एक्स आप कर रहे हो ना, डायरेक्शन चेंज कर दिए तो नेगेटिव साइन के साथ ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट बनाएंगे सच दैट एस एक्स एक्स वाई जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन हमें चाहिए और एस वाई एस एक्स के साथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस एक्स एस वाई ये है जिसके साथ हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, तो इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं वो सारी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है प्लस माइनस साइन अयोटा, ठीक है, ये सारा मैंने कॉमन ले लिया है और अंदर बच जाएगा एस एक्स एस वाई, क्योंकि इसके साथ सारी क्वांटिटी हम कॉमन ले लिया। अब इसमें ये साइंस वाला हमने देखना है क्या आना है, तो प्लस अगर कॉमन लें तो अंदर ऊपर वाले साइंस को पहले सॉल्व करें, ऊपर है प्लस और इधर है ऊपर माइनस, तो अगर प्लस आप कॉमन लें, ठीक है, तो अंदर कोई फ़र्क नहीं आता ना साइन में, तो अंदर माइनस ही रहेगा ऊपर वाला। फिर अगर माइनस कॉमन लें, यहाँ पे अंदर प्लस है, माइनस अगर कॉमन लें तो यहाँ पे ये प्लस साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा ना, इन्वर्ट हो जाते हैं साइन। अगर आप माइनस कॉमन लें, नीचे वाले से हमने माइनस कॉमन लिया ना, तो अंदर सारे साइंस नीचे वाले इन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दोनों के केसेस में माइनस आएगा, इसलिए एक बार हमने माइनस लिखना है। यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि हम सारे ऑपरेटर्स चाहते हैं कि वो एस स्क्वेयर और एस जी में आएँ, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर क्योंकि एस एक्स स्क्वेयर एस वाई स्क्वेयर है और हम जानते हैं कि एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस एस वाई स्क्वेयर प्लस एस जी स्क्वेयर। तो इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, अगर एस जी स्क्वेयर इसके साथ प्लस हो रहा हो इसके साथ, तो हम इसे प्लस भी कर देते हैं और यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं। तो ये जो प्लस हो गया ना, इन तीनों को मिला के हम एस स्क्वेयर ऑपरेटर लिख देते हैं। ये माइनस वाला इधर मैं ले आती हूँ, एस जी स्क्वेयर ऑपरेटर हो जाएगा और प्लस माइनस अयोटा, और ये जो है ये अभी मैंने कम्यूटेशन रिलेशन लिखा था, ठीक है, ये हमने वही बना लिया है, ठीक है। इसकी जगह अयोटा एच कट एस जी आ जाएगा, ओके। तो ये एस स्क्वेयर ऑपरेटर माइनस एस जी स्क्वेयर ऑपरेटर प्लस माइनस अयोटा स्क्वेयर है एस जी एच कट, अयोटा स्क्वेयर -1 होता है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये एस स्क्वेयर माइनस एस जी स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करें तो ये माइनस प्लस एच कट एस जी आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी, जो हमने आप पुट करनी है इक्वेशन 1 पे, इस साइड पे, विच इज़ राइट हैंड साइड। ये वाली इक्वेशन, ये इसे हम मज़ीद वो करेंगे, तो ये हमारे पास अभी ये आ चुका है। सो ये मैंने लिख दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ दिस इज़ राइट हैंड साइड। यहाँ पे इसकी जगह ये पुट करते हैं, इसे एवेलुएट करते हैं, तो ये एफ एस एस जी है, ठीक है, एस माइनस प्लस है और एस प्लस माइनस है, इसको यहाँ पे पुट करें, ठीक है, एफ एस एस जी, ठीक है। और अब ये क्योंकि ये जो है तीनों के साथ आ रहे हैं, तीनों के साथ हम लिख देते हैं इसको अब, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ये एफ एस एस जी पे भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, प्रोडक्ट है तो ये तीनों के साथ आएगा, और इनकी आइगन वैल्यू इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये इससे पहले मैंने ये इनकी डिफ़ाइन की थी ना, ये ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये वही है SGS, ठीक है। ये वही, मतलब ये मैंने इसकी जगह ये फंक्शन लिया था ना, तो ये वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा SG, ठीक है। S स्क्वेयर जब इस पे अप्लाई होगा आइगन वैल्यू इक्वेशन बनेगी, जो इसका रिजल्ट आएगा S इंटू S+1, और ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये एज कट स्क्वेयर के साथ भी ये जैसे ये थी, ये मैंने वही चीज़ लिखी है S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर, और ये आगे फंक्शन वो जो मैंने F की फॉर्म में लिखा है, तो S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर F की फॉर्म में ये जो फंक्शन एज इट इज़। इसी तरह SG का स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू का भी स्क्वेयर हो जाएगा। इसकी SG की जब एप्लीकेशन करते हैं हम FSG S पे, जो कि वहाँ पे मैंने इस तरह की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये वही है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये SG टाइम्स एज कट FSSG आ जाता है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पे ये लिखी थी। यहाँ पे इसकी जगह F बस आ गया इसकी जगह। तो यहाँ पे भी हम ये लिखते हैं SG एज कट, लेकिन उसका स्क्वायर, क्योंकि ये ऑपरेटर का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस, और ये F भी आएगा, ठीक है, F भी आएगा, वो आपने नहीं भूलना। माइनस प्लस एज कट SG एक दफ़ा इस पर अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है SG टाइम्स एज कट FSGS, ब्रैकेट क्लोज्ड, पूरी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और ये एंगुलर ब्रैकेट। तो अभी ये FSSG है, और इन सब में ये F वाला फंक्शन कॉमन आ रहा है, इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं, और अंदर रह जाता है S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर माइनस SG का स्क्वेयर हो जाएगा, एज कट स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि इसका होल स्क्वेयर था ना, और माइनस प्लस ये एज कट और ये वाला एज कट स्क्वेयर बन जाएगा। SG एक ही, और हमने फंक्शन ये वाला कॉमन ले लिया था, तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब ये क्योंकि सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज़ हैं, ये सारे कांस्टेंट क्वांटम नंबर्स हैं, ये सारे बाहर आ जाएंगे इस प्रोडक्ट के। तो ये S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर माइनस SG स्क्वेयर एज कट स्क्वेयर माइनस प्लस एज कट स्क्वेयर SG, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेती हूँ, और ये अंदर बच जाएगा ये, ठीक हो गया। नाउ सिंस FSG विच वाज लाइक ये ही फंक्शन आर नॉर्मलाइज्ड, सो दिस स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ नॉर्मलाइज्ड, तो ये स्केलर प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 1, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर माइनस SG स्क्वेयर एज कट स्क्वेयर माइनस प्लस एज कट स्क्वेयर SG, और यहाँ पे इसकी जगह 1। स्केलर प्रोडक्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस का 1 होता है, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका अपने आप के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा। तो ये एक साइड हमारे पास आ चुकी है। अब ये वाली साइड जो है हम सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों साइड पे ये आ रहा है ना, ठीक है, कैट और ब्रा दोनों में, तो यहाँ पे उनकी जगह हम सिंपली ये लिख देंगे, ये दोनों ये टर्म लिख देंगे इस साइड में, विच इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें ये मिल चुकी है, लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड बाद में इनको इक्वल कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ दिस, जो कि हमने इसकी पहले इक्वेशन वो लिख ली थी, बिल्कुल स्टार्ट में डिफ़ाइन की थी कि वो क्या होगी, कैसी होगी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे A टाइम्स FSSG प्लस माइनस 1, ठीक है, A टाइम्स FSSG प्लस माइनस 1। दोनों में A नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका भी एक दफ़ा बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा, तो A स्क्वेयर बन जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा FSSG प्लस माइनस 1 FSSG प्लस माइनस 1, क्योंकि ये फंक्शन भी आइगन फंक्शन है S स्क्वेयर और SG ऑपरेटर का। सो ये भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और इसकी नॉर्मलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि ये 1 के इक्वल हो। तो गिवन दैट दिस फंक्शन इज़ आल्सो नॉर्मलाइज्ड, इट विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे बच जाएगा A स्क्वेयर, ये तो आ गया 1। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ A स्क्वेयर, राइट हैंड साइड इज़ दिस, तो A स्क्वेयर इक्वल कर देंगे इसके, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल्स टू A स्क्वेयर। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो A विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस क्वान्टिटी, तो अंडर रूट ऑफ S इंटू S+1 एज कट स्क्वेयर माइनस SG स्क्वेयर एज कट स्क्वेयर माइनस प्लस एज कट स्क्वेयर SG। हमने प्रूव करना है, उसमें SG को कॉमन लिया गया है और नेगेटिव साइन है बीच में, तो उसी तरह से हम करेंगे। एज कट स्क्वेयर सब में से कॉमन आएगा, ठीक है, और अंडर रूट के साथ इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा S इंटू S+1 माइनस SG स्क्वेयर माइनस प्लस SG,
और ये एज कट इसके ये ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस एस जी कॉमन लेते हैं तो वो अंदर बच जाएगा एस जी। और यहाँ पे अगर आप फिर से वही चीज़ करें कि माइनस और इसका माइनस के साथ और नीचे वाले के साथ भी, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, ठीक है। अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये ऊपर वाला साइन प्लस हो जाएगा और नीचे वाला साइन माइनस हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएंगे साइन और 1 आ जाएगा क्योंकि एस जी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये ए की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हम अब आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखें तो जो हमने पहले डिफ़ाइन की थी यही वाली जो जिसकी ये हमने लिखा है, तो s प्लस माइनस व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन एफ एस जी इट गिव्स a टाइम्स एफ एस एस जी प्लस माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे s प्लस माइनस इसकी जगह हम रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन a की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो वो ये आ जाएगी इस a की वैल्यू, ठीक है। और ये एफ एस एस जी प्लस माइनस 1 कि ये जो इन्होंने वेव फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है ये ऐसा है जिसने एज कट के इफ़ेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। मींस के एज कट इस क्वांटम नंबर के साथ नहीं बल्कि इन्होंने इसके साथ मिक्स कर दिया है, सच दैट फिर आप इस सिचुएशन को इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये रीजनिंग देते हुए कि जो स्टेट फंक्शन है इट इज़ डिफाइंड सच दैट कि एज कट जो है उसी वेव फंक्शन में स्टेट फंक्शन में एब्जॉर्ब हो गया। दिस इज़ ओनली वन जस्टिफिकेशन आई कैन गिव फॉर इट। और ये किया भी जा सकता है, इट्स वैलिड, और आपने फिर उसमें ये रीज़न दे देनी है। और यहाँ पे हम ये, ठीक है, हमने ये इक्वेशन को प्रूव कर दिया है सच दैट हमने एज कट को इस वेव फंक्शन में ही एब्जॉर्ब कर दिया है। तो ये रीजनिंग दी जा सकती है कि हमने इसमें ये एब्जॉर्ब कर दिया है। ओके, तो यहाँ से वही फॉर्मुलेशन आपने रखनी है, इस पॉइंट में आके बस आपने इसके अंदर इस एज कट को एब्जॉर्ब कर लेना है सच दैट ये जो आइगन वैल्यू है दिस इज़ टोटली कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। ये एज कट इसको डायमेंशंस दे रहा था। तो अभी हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है जो हमने करनी थी। उसके बाद हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने ये वाले रिलेशंस को प्रूव करना है कि ये हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला हम ये वाला करते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे s प्लस माइनस के लिए ना, तो यहाँ पे ये सिर्फ माइनस का लिया गया है। तो ये माइनस वाला कौन सा आ रहा है, ये नीचे वाले साइंस। तो हम वो वाली इक्वेशन लेंगे जिसमें ये सारे नीचे वाले साइंस आ रहे हों, ठीक है। पहले वो करेंगे, उसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैट है इसमें s है, यहाँ पे भी s है, ठीक, लेकिन यहाँ पे s है तो यहाँ पे एस जी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंपली एस जी को s के इक्वल पुट कर दिया है, ठीक है। एक तो इन्होंने लोअरिंग ऑपरेटर लिया है s माइनस, दूसरा एस जी को इक्वल टू s लिया है, आपने कंपैरिजन से देख लिया। तो एस इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1.6 में हम पुट करेंगे एस जी इक्वल्स टू एस, और हम s माइनस लोअरिंग ऑपरेटर यूज़ करेंगे सच दैट यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है ना, इनमें सिर्फ हम लोअर वाला जो वेक्टर का नोटेशन है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम ये करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करने के लिए तो एस जी की को इक्वल करेंगे एस से, और ये लोअरिंग वाला पार्ट लेंगे तो यहाँ पे एस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे एस जी इक्वल टू एस करेंगे तो यहाँ पे भी एस आ जाएगा इक्वल्स टू ये एस इंटू एस प्लस 1 एज इट इज़, माइनस एस जी की जगह एस जी की जगह यहाँ पे भी एस, और यहाँ पे लोअर वाला साइन यूज़ करेंगे जो कि नीचे वाला साइन है जो कि माइनस है इधर, तो -1। और यहाँ पे कैट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम ये अंडर रूट यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कैट स्टार्ट किया एस, और यहाँ पे एस जी है ना, इसकी जगह भी हमने यहाँ पे एस यूज़ करना है, और यहाँ पे लोअर वाला साइन यूज़ करना है सिर्फ, जो कि लोअर यहाँ पे साइन माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। आप इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली साइड तो ठीक है, तो यहाँ पे एस इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये एस से मल्टीप्लाई एस माइनस ये वाला एस इंटू एस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एस आ जाएगा, और यहाँ पे एस माइनस 1, तो ये एस स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो ये 2 अंडर रूट 2 एस हो जाएगा। तो अगेन इस क्वेश्चन में जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें मिस्टेक है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही 2s आ रहा है, जबकि इन्होंने जो मेंशन किया है वो ये है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें इन्होंने रेजिंग ऑपरेटर s प्लस लिया है, ऊपर वाले साइंस हमने सारे लेने, और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एस जी की जगह यहाँ पे s माइनस 1 लिया है। तो जहाँ पे भी एस जी आ रहा है उसकी जगह हमने एस माइनस 1 रिप्लेस कर देना है। तो एस जी की जगह s माइनस 1 हमने लिखना है,
और अपर साइंस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे s प्लस आ जाएगा, ठीक है। s एज इट इज़ एस जी की जगह s-1 लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे s इंटू एस प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है, माइनस एस जी की जगह माइनस s-1 आ जाएगा। और यहाँ पे एस जी प्लस 1 हम सिलेक्ट करेंगे, एस जी की जगह s-1 और प्लस 1 आएगा क्योंकि अपर साइंस को सिलेक्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे भी कैट जो यूज़ करेंगे वो भी यूज़ होगा s, और यहाँ पे एस जी प्लस 1 यूज़ होगा, एस जी प्लस 1। तो ये एस जी प्लस 1 की वैल्यू अगर देखें तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो एस जी प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी s, तो यहाँ पे मैं s यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसको फर्दर ऑन सॉल्व करते हैं तो s स्क्वेयर प्लस s हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ पे s इंटू एस माइनस 1 विच इज़ s स्क्वेयर ब्रैकेट में और इंटू माइनस s, ठीक है। तो ये कैट एज इट इज़, तो ये फिर अभी हम इसके साइंस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस एस स्क्वेयर, ये प्लस एस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, अंडर ऊपर अंडर रूट था विच इज़ अंडर रूट 2s ही, और ये s ये साइड, तो यहाँ पे भी अंडर रूट 2s टाइम्स ये कैट वेक्टर आया है। ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें अगेन आई विल से कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये अंडर रूट इन दोनों पे आता है, ओके। जैसे कि हमने इसमें ये पुटिंग की है और हम ये देख सकते हैं कि इसमें मिस्टेक है। इसको मैं इस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मीन्स प्रूव कर सकती हूँ कि वहाँ पे मिस्टेक है। वो इस तरह से मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए वहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ हुई है ना, जैसे मैं अगर लोअरिंग ऑपरेटर का यहाँ पे मैंने लिया तो ये इस स्टेट पे अप्लाई हुई है, ठीक है। s इज इक्वल्स टू एस जी ऑपरेट हुई है और उसमें वो आइगन वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ये आई है, मैं भी प्रूव करती हूँ यही आएगी, और टाइम्स, ठीक है। तो क्योंकि स्पिन्स है ना, तो स्पिन टू पॉसिबल ही हो सकती हैं, या अप स्पिन होगी या डाउन स्पिन होगी। तो ये एस शोज़ दिस इज़ अप स्पिन, ठीक है। तो दैट इज़ वाई उस पर लोअरिंग ऑपरेटर लगा है, तो ये स्टेट डाउन हुई है, तो ये डाउन स्पिन है जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अप स्पिन है जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप स्पिन पे लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो ये डाउन स्पिन आई। तो इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है ना, उसमें हमने अप्लाई किया है डाउन स्पिन पे, क्योंकि डाउन स्पिन ही अप पे हो सकती है, क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर वो अप है ना, ये जैसे हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप अब ये रेजिंग ऑपरेटर s इज़ इक्वल्स टू एस जी इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर ज़ीरो आएगा, ओके। ये अभी हम चेक कर सकते हैं ये अपर साइन वाला पार्ट, जिसमें अगर मैं इक्वेशन ये लिखूं तो ये हमारे पास इस तरह से थी ना, ठीक है। और मैं एज कट भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो यहाँ पे s इंटू एस प्लस 1 और ये एस जी की जगह मैं s अगर यूज़ कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये s प्लस माइनस इंटू एफ था ना, ठीक है, तो प्लस वाला मैं ले रही हूँ, प्लस वाला मीन्स ऊपर वाले साइन, तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। तो ये s इंटू एस प्लस 1 माइनस s इंटू एस प्लस 1 दोनों इक्वल क्वान्टिटीज़ हैं, सो इट विल बी ज़ीरो। तो इसी तरह अगर s माइनस इस स्टेट पे अप्लाई किया जाएगा वो भी ज़ीरो होगी। तो इट मीन्स दे आर ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर स्पिन अप पे अप्लाई होगी तो वो स्टेट डाउन होगी, उससे मज़ीद डाउन नहीं हो सकती ना, दैट इज़ वाई मैं ये जस्टिफाई कर रही हूँ कि ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अभी मैं ये मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए, ये पोली मैट्रिसेस स्पिन मैट्रिसेस हैं, स्पिन अलजेब्रा में हम देखते होते हैं, तो मैं यही इस पर अप्लाई करके देखती हूँ कि रिज़ल्ट यही आएगा, आई कैन प्रूव, ठीक है। यहाँ पे एस जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, विच इज़ वी नो दैट क्वांटम नंबर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, विच इज़ 1/2 ऑलवेज, ठीक है। तो ये अभी हम प्रूव करते हैं, और एज कट साइन के साथ मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एज कट साइन लिया। तो यहाँ पे s माइनस मैंने लिखा और ये स्पिन अप स्टेट लिखी, दैट विल बी इक्वल्स टू दैट विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू a टाइम्स स्पिन डाउन स्टेट। ये मैंने अननोन किया, हम फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या होगी। तो ये अब यहाँ पे s माइनस की मैट्रिक्स ये है, ठीक है, एज कट टाइम 0 0 1 0, और ये स्पिन अप है, स्पिन अप की मैट्रिक्स होती है ये 1 ऊपर आता है नीचे 0, और स्पिन डाउन की मैट्रिक्स होती है 0 और 1, ठीक है। तो ये एज कट एज इट इज़, ये इसको अप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 इज़ 0 और 0 0 0, ठीक है, और ये 1 1 इंटू 1 और ये 0 0। तो ये प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, a को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसके साथ करेंगे तो a आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी ये 0 और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये एज कट को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज कट आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ मैट्रिसेस की हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट। तो ये ऊपर वाली वैल्यू 0 इक्वल टू 0, नीचे वाली वैल्यू ए इज इक्वल टू एज कट आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आता है या नहीं आता। यहाँ पे भी हमने एज कट सारे ओमिट कर दिए थे क्योंकि वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन का प्रूफ था वो भी उसमें एज कट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं एस इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दूँ तो ये अंडर रूट के अंदर ही, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 1 आ जाएगा विच इज़ 1। और अगर एज कट जो हमने ओमिट कर दिया था लिख दें तो यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ एज कट बच जाएगा और इसके रिज़ल्ट में भी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू एज कट है, जबकि इसका भी एज कट ही आता। ठीक है, तो अगर आप वो ले रहे हैं अंडर रूट 2 टाइम्स एस, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है क्लियरली पुट करें तो ये 1/√2 बनती है। और अगर एज कट को भी साथ ले आएँ तो 1/√2 टाइम्स एज कट विच इज़ नॉट ट्रू, एज हमने ये अल्टरनेट मेथड से भी इसको फाइंड आउट किया है और प्रूव किया है। तो इन दैट वे ये बस मैंने सेटिस्फाई करना था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें मिस्टेक है, ये अंडर रूट 2 टाइम और एस जो है बिल्कुल कनेक्टेड हैं। और एज कट का इसलिए मैंने इशू नहीं क्रिएट किया क्योंकि हम आइगन फंक्शन में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन हो बेहतर है अगर नहीं भी है तो आप इसको इस आइगन फंक्शन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है इसमें भी ये मिस्टेक थी। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। Thank you.